लूसेंट ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 84 से चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि बोगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक मतलब संस्था के अनुशंसी इकाई बन गया है, तो वो बन गया आपका IOC। आगे चलते हैं। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किससे, तेल अनुसंधान से। कहता है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है असम के डिगबोई। अब आगे कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, भदोई में है। आगे है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है, बंगलौर को। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सरकारी उत्पादक संगठन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1954 में। आगे किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है, तो रोजगार सृजन से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, 1956 में। अब आगे है आपका कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी शामिल है, तो MTNL महानगर टेलीकॉम MTNL नवरत्न कंपनी लिमिटेड। आगे चलते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से है, पेट्रोलियम से। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषणा कब की गई थी, अप्रैल 2000 ईस्वी में। डीजल लोकोमोटिव वर्ष बनारसी अब बनता है या प्रदान करता है क्या, तो डीजल एंड बिजली इंजन दोनों। आगे की चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है, तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, जैसे कि देने हैं आपका एल्युमिनियम कंपनी और सूची यह बस्ती थी कहाँ है, जैसे कि बाल्को हो जाएगा आपका यानी कि कोरबा में। हिंडाल्को हो जाएगा आपका यानी कि रेणुकूट में। इंडाल्को हो जाएगा आपका हीराकुंड में। और नाल्को हो जाएगा आपका कोरापुट में। आगे चलते हैं। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तेल शोधनशाला एवं स्थापित, यानी कि सुमेलित नहीं है, यानी कि डिगबोई असम में है, IOCL कोयली गुजरात में है जो HPCL, ये गलत है। बाकी बात बीना मध्य प्रदेश में है, BPCL है। और टाटा पाका जो है आपका ONGC है, ये भी सही है। आगे कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना जो था क्षेत्र कहाँ शुरू किया गया था, बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, सही है। आगे है कि युग्म को विचार से सुमेलित कीजिए। अशोक लेलैंड जो है आपका क्या है, हिंदुजा समूह है, सही है। और हिंडाल्को जो है ना AB बिड़ला समूह है, ये दोनों सही है। बाकी बात 3 गलत है। आगे चलते हैं। कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, तो वह है राउरकेला। आगे है दराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1907 में। आगे कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। भेल बहुत विद्युत क्षेत्र के लिए है। हेल जो है आपके वैमानिकी के लिए है। और सेल जो है आपके वो है आपका लौह इस्पात के लिए। और है HOCL जो है आपका वो है आपका ये हो जाएगा आपका रसायन के लिए। आगे चलते हैं। 1991 में औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बिंदु उनमें से सही नहीं है, यानी कि कृषि सेक्टर की उपेक्षा, यही सही नहीं है। बाकी बात जो है उन्हें अनिश्चित औद्योगिक विकास सही है। विदेशी प्रतियोगिता से खतरा सही है। विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ये भी सही है। आगे कहता कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो 1948 में किया गया था, 6 अप्रैल। आगे चलते हैं। वह कौन सा वित्त वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था, 1991-92 में। आगे कहता है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में काम करता है, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। आगे भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी 1991। आगे कि कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है, तो महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। आगे चलते हैं। आगे चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है, यानी कि आपका जो है 2 और 3 सही है। भारत में औद्योगिक चीनी दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, सही है। और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। चलिए आगे चलते हैं। कहता कि अब पैकेजिंग यानी कि संवेष्टि की महत्व बढ़ गई है, क्योंकि उपभोक्ता सभी प्रदान करता है, यानी कि उत्पादों का सुरक्षा प्रदान करता है, या उत्पादों का आकर्षक बनाता है, या उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, यानी कि सभी प्रकार।
आगे चलते हैं, भारत का निर्माण आयोग का मतलब भारत का निर्माण योजना का संबंध है मतलब अवस्थान विकास से। आगे कहता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, यानी कि निजीकरण नीति को और वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, सभी को। आगे है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। आगे है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? यानी कि बांग्लादेश है। भारत में जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। आगे चलते हैं आपका, और भारत में जूट के लिए जो है पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं, राज्य वित्तीय नियमों में मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है? मध्यम और लघु उद्योग के लिए। आगे कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? वह है TCS। नवरत्न स्टेटस संबंधित है आपका सार्वजनिक कंपनी से है। आगे कहता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? रंगराजन समिति ने। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने के दिया है? रंगराजन पैनल ने। आगे की कौन से सार्वजनिक उपक्रम को भारत महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो सेल को दिया गया है, ONGC को दिया गया है, सील को दिया गया है, जबकि बेल को नहीं दिया गया है। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अक्टूबर 2019 में कितना हो गया था? 11 से 13 हो गया था। आगे कौन सा स्टील इंडियन भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? राउरकेला षड्यंत्र। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे की भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस से। आगे चलते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। वो था केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और केवल विदेशी शासन की स्थापना। आगे है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। आगे कहता है कि उद्योग में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? वह है तापीय ऊर्जा। आगे कहता है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहता है कि कौन सी भारत की प्रमुख IT कंपनी नहीं है? जैसे कि CMC लिमिटेड है, HCL यानी कि टेक्नोलॉजीस है, और इन्फोसिस है, जबकि रेमंड्स नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड। आगे, भारत में पूंजी प्रदान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग। आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। कहता है कि शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। हिंदुस्तान लिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। कहता है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के बड़े उपभोक्ता कौन हैं? पंजाब एवं हरियाणा है। आगे चलते हैं, आगे कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं हैं? जैसे कि सेल है, बोले दिए, हेल नहीं है। आगे के तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष क्या है आपका? 2012 से 11 से 12 है। आगे चलते हैं, लघु उद्योग के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही चुनिए। यानी कि आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4, यानी कि कार्य समिति, दूसरा का हो जाएगा आपका आबिद हुसैन समिति, तीसरा का हो जाएगा आपका नायक समिति, और चौथा हो जाएगा आपका SS कोहली समिति। कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न है, ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न है। एयर पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न है, गलत है। भारत संचार निगम लिमिटेड मिनी रत्न है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? HPCL। आगे, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? वह है V कृष्णमूर्ति को। कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है? तातीपाका, ये है आंध्र प्रदेश, जबकि नूनाबट्टी है, बोंगाई गांव है, और डिगबोई है। कहता है किस बृहत सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया था? बेल को, यानी कि बेल को। आगे चलते हैं, किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? 2013 में। कहता है कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, सही नहीं है, बाकी बात सभी सही है। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुड में। आगे चलते हैं, बस यहीं तक।